हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था और बहुत ही प्यारा सा वेदर था बाहर। और आज फ्रॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर के रूम में टाइडी कर रही थी तो जो हमारा गार्डन रूम है उसकी रूफ आप देख सकते हैं। और जब इस फ्रॉस्टिंग के ऊपर धूप पड़ती है ना, तो बिल्कुल ये ना डायमंड की तरह चमकता है और बहुत सुंदर लगता है। कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर हो नहीं पाता है बट रियल में ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आज कितनी ठंड है। इस बार अभी तक जो है यहाँ पे स्नो नहीं हुई है, लेकिन टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड। बट नेक्स्ट वीक थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने वाला है क्योंकि बारिश काफ़ी होने वाली है। तो खैर सुबह का काम निपटा के और मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठ गई हूँ अपना क्रोशिया लेके। आज मेरा एम है कि आज मैं एटलीस्ट ईवी की एक सॉक्स तो बना के रेडी कर ही दूँगी। इसके बाद थोड़ा-सा मेरे पास टाइम था और मैंने अपनी किचन की जो ये शेल्फ्स हैं, ये क्लीन करी थी। तो एवरी मंथ और इन 2 मंथ मैं इनको अच्छे से क्लीन करती हूँ वाइप वगैरह करके, स्प्रे डाल के। क्योंकि इनका जो सरफेस है ना थोड़ा-सा रफ़ है और ये बहुत जल्दी डस्ट को जो है पकड़ लेती हैं। तो इनको रेगुलर क्लीनिंग चाहिए स्प्रे के साथ। यूजुअली तो कपड़ा मैं लगा ही देती हूँ लेकिन स्प्रे के साथ भी क्लीन करना पड़ता है। और इसके बाद फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं। तो मेरी क्रॉकरी यूनिट में जितने भी रेड और ग्रीन कलर के बोल थे या कुछ भी क्रॉकरी थी वो सब मैंने कलेक्ट करी और उसको फिर मैंने यहाँ पे लगाना शुरू किया। तो एक नया लुक भी आ गया, फ्रेशनेस हो गई और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा था। तो कैसा लगा आपको ये नया सेटअप? घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए आपको हमेशा नई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार घर में रखी ढेर सारी चीज़ें भी आपके घर को नया लुक दे देती हैं। बस आपको उनको देख के, ढूँढ के और सही तरीके से यूज़ करना है। तो शेल्फ़ मेरी हो गई थी अच्छे से क्लीन और टाइडी और डेकोरेट। इसके बाद ये यहाँ पे ना 2 टायर शेल्फ़ मैंने कॉर्नर में रखी हुई थी। तो ये भी मुझे क्लीन करनी थी। वैसे तो एवरी वीक मैं सामान उतार के इसको क्लीन करती ही हूँ, क्योंकि रोटियां बनती हैं तो आटा जो है वो उड़ता ही है। और वैसे भी क्लीनिंग वगैरह होती है तो फाइन डस्ट इकट्ठी हो ही जाती है, तो रेगुलर इंटरवल पे आपको क्लीनिंग करनी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो है बस ये शुगर वगैरह के कैनिस्टर हटाए और नीचे की तरफ कपड़ा मार दिया, ऊपर का रह जाता है। बट आज मैंने प्रॉपरली सारी चीज़ें हटा के और इसको अच्छे से क्लीन करा है और इसके पीछे का जो स्पेस है वो भी। साथ ही आज हम अपनी केटल को बाय बाय करने वाले हैं। इस बार जब हम इंडिया से आए ना तो उसके बाद पानी बहुत ख़राब सा हमको फ़ील हुआ यहाँ पे। और मैं केटल को एवरी वीक अच्छे से डीस्केल भी कर रही हूँ, क्लीन भी कर रही हूँ, पर उसके ऊपर वाइट ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था, तो दूसरा सॉल्यूशन ढूँढा है। तो उसके लिए थोड़ी जगह भी बनानी थी, तो स्टैंड मिक्सर जो मेरा फ्लोटिंग शेल्फ के नीचे रखा हुआ था वो मैंने इधर कॉर्नर में रख दिया है और जो अपनी 2 टायर शेल्फ है इसको मैंने यहाँ बीच में रखा है।
एक मेरे पास ना ये लैंप था जो मैंने फ्लोटिंग शेल्फ पे रखा हुआ था। फिर सोचा कि चलो इसको भी एक नया प्लेस दे देते हैं क्योंकि वहाँ से कैटल हट गई है। तो ओवरऑल प्लेस अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंटर टॉप पे रखना पसंद है नहीं एक्चुअली, लेकिन ये इसेंशियल हैं जो मुझे रखने ही पड़ते हैं। और कैटल को बाय बाय करने के बाद क्या चीज़ हम किचन में ऐड करने वाले हैं वो है ये नया वाटर फिल्टर। ये वाटर ड्रॉप ब्रांड का है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ ये आता है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करके और इसको लगाने वाले हैं और डिलीवरी भी जल्दी ही आ गई थी, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। और बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इनके पास जो है ना वो अंडर काउंटर भी आ रहे थे, बट हमारे यहाँ इतनी जगह है नहीं किचन में, तो इसीलिए हमें ये काउंटर टॉप वाला ही लेना पड़ा। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले तो इसका वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। क्लीनिंग ब्रश दिया हुआ है जो वाटर टैंक है उसको क्लीन करने के लिए। और उसके बाद ये बिल्कुल स्लीक सी एक यूनिट है। और जो इसका वाटर डिस्पेंसर फ्रंट की तरफ है और जो वाटर टैंक है इसकी कैपेसिटी आई थिंक 4 लीटर के करीब है और टोटल 5 लीटर का है, बट 1 लीटर जो है वो वेस्ट जो आपका फिल्टर होने के बाद पानी निकलता है वो है, जिसको आप प्लांट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी एज सच वेस्ट नहीं जाता है। तो घर में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और इस बार जो है हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि फ़िल्टर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इतने साल हो गए थे यूके में, हमने अब तक कभी भी कोई एज सच फ़िल्टर नहीं लिया था। तो इसके साथ इसकी कार्ट्रिज आती हैं जिनके थ्रू आपका जो वाटर है वो फ़िल्टर होगा। 7 स्टेज फ़िल्ट्रेशन है, मैं लिंक दूंगी तो आप चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो उसमें आपको इसका सारा प्रोसेस, सारी चीज़ें जो हैं वो पता लग जाएंगी, ये किस तरह से 7 स्टेज में वाटर को प्यूरीफाई करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो वाटर का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ वाटर फिल्टर ही नहीं करता है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो कार्ट्रिजेस थी ये अच्छे से पैक होके आई थी। इसके बाद इनको फिक्स करना है और इनको जो आप ईयरली ये बहुत आराम से चलती हैं, तो 12 मंथ के बाद आपको ये चेंज करना है। और उसका भी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेंटेनेंस इज़ वेरी लो और अफोर्डेबल है। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है और आपको हमेशा अच्छा पानी मिलेगा। बस साल भर में एक बार जो है वो आपको कार्ट्रिज लेनी है। तो ये इसका वाटर टैंक है जो आप टैप वाटर इसके अंदर फिल करें और फिर जो है ये अच्छे से डिस्पेंस करेगा फिल्टर्ड वाटर और आप इंजॉय करेंगे बिना किसी इम्प्योरिटी वाला पानी। जो हमारी फ्लोटिंग शेल्फ है ना उसके नीचे हमने इसको रखा है और अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर ये एक फिल्म लगी हुई थी, उसके बाद ये टच स्क्रीन है, जब आप टच करेंगे और सारे फंक्शंस जो हैं आ जाएंगे। नीचे जो है वो ड्रिपिंग ट्रे भी दी हुई है कि कभी एक्सेस पानी डिस्पेंस हो जाए तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। तो इसको स्विच ऑन किया, बट अभी ये यूज़ करने ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम से यूज़ कर लेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है, पहले आप लैंग्वेज सेट करेंगे कि हाँ ठीक है आपने इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। इसके बाद सबसे पहले ये पानी को फ्लश करेगा ताकि जो पूरा प्रोसेस है ना वो क्लीन हो जाए और फिर आपको अच्छा पानी मिले। और टोटल जो फ्लशिंग वाला टाइम है ना वो आपको आधा घंटा लग जाता है और 3 बार आपको जो है वो वाटर टैंक को रिफिल करना पड़ेगा। लाइक 3 टाइम्स ये फिल्टर करेगा, फ्लश करेगा उस पानी को एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज दिस वाटर। लाइक जो फ्लशिंग का वाटर है वो आप यूज नहीं कर सकते पीने के लिए, वो आपको थ्रो ही करना है। बट 3 बार आपको टैंक जो है वो फिल करना पड़ेगा, वो वाटर डिस्पेंस होगा उसको आपको थ्रो करना है एंड आफ्टर 3 टाइम फ्लशिंग यू कैन यूज दिस वाटर। सो यस, यहाँ पे वही पूरा प्रोसेस चल रहा है और सामने स्क्रीन पे आपको 3 बार दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे जैसे फ्लशिंग कंप्लीट होती जाएगी, लाइक फर्स्ट टैंक आपने एक बार ये 4 लीटर का भरा है तो फिर उसके बाद जो है वो एक बार कम हो जाएगा, फिर दोबारा आप भरेंगे तो दूसरा बार जो है वो कम हो जाएगा। और जो ये ड्रॉप वाला साइन है ना, इस पे अगर आप प्रेस करते हैं तो पानी डिस्पेंस होना बंद हो जाता है, नहीं तो वो लगातार चलता रहता
जाता है। तो फ्लशिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद जो है अब हमारा फ़िल्टर यूज़ करने के लिए रेडी है। तो इसमें कितना पानी डिस्पेंस करना है, तो इसमें डिफरेंट लाइक 150, 350, 500 ml है और उतना आप पानी डिस्पेंस कर सकते हैं। मैक्सिमम का भी एक ऑप्शन है जिसमें आप पूरा वाटर टैंक खाली कर सकते हैं। साथ ही इसमें टेम्परेचर वाला ऑप्शन है कि आपको कितने डिग्री टेम्परेचर का पानी चाहिए। कॉफ़ी के लिए चाहिए, ओटमील के लिए चाहिए, बच्चे का फॉर्मूला आप बना रहे हैं उसके लिए चाहिए। तो ये केटल का भी काम करेगा, तो इससे आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। साथ ही इसमें जो है वो आइस कोल्ड वाला भी फंक्शन है कि आपको बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए, बट क्योंकि हमने फ़िल्टर अभी लगाया था तो उसका ये ऑप्शन आ रहा था कि 2 घंटे पहले ये स्विच ऑन होगा, उसके बाद फिर बिल्कुल कूल आपको पानी मिलेगा। बट जो गर्म पानी का ऑप्शन था वो एकदम से अवेलेबल था। और जब भी आप गर्म पानी का ऑप्शन करते हैं ना, तो इसमें एक ये चाइल्ड लॉक है, साइड में ना लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लॉक वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है कि कहीं किसी बच्चे से जो है वो गलती से तो नहीं दब गया है, तो फिर आपको वो डिसेबल करना पड़ता है, फिर आप वाटर जो है वो डिस्पेंस करेंगे। तो आपने देखा कि वो ब्लिंक कर रहा था, तो उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, डिसेबल होगा, देन आपका जो गर्म पानी है वो डिस्पेंस हो जाएगा। तो बहुत ही फैंसी सा टच पैनल वाला इस तरह से वाटर डिस्पेंस करना, और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट इसको। ईवी बड़ी खुश है कि वो बस ऐसे टच करती है और पानी निकलता है। तो मोस्टली मैं रूम टेम्परेचर 23 डिग्री आई थिंक इसके करीब आता है और 150 ml का डिस्पेंस ऑप्शन यहाँ के अंदर रखती हूँ, तो वो आराम से पानी ले लेती है। यहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो जैसे फिल्टर रीसेट का ऑप्शन है, नाइट मोड है इसके अंदर, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं। आई ट्रूली लव्ड इट। अगेन मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो साइज़ के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ गुड एडिशन, और एट द मोमेंट हमें इसकी नीड बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। एंड ओवरऑल मेरी जो किचन है वो कुछ ऐसी लग रही है, बहुत क्राउडेड नहीं है, जितनी इसेंशियल चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं, और सब चीज़ों को एक्सेस करना भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। Should I order one? What you gonna order? Pizza! Pizza! I'm so hungry! Really? What's that sound? Yeah. Evie, show me your feet. Oh, you have a shoe on. Why are you measuring it? Because I need to check. Is it small? Yeah. Oh, wow! पूरा दिन मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट काम करके फाइनली ईवी की सॉक यहाँ पे रेडी हो गई है। और मैंने ना थोड़ी शू स्टाइल में ये बनाई है, और मेरे पास ना वो वूल वाली निडल नहीं थी, तो इतना नीटली मैं इसको स्टिच नहीं कर पाई आपस में, बट लेकर आऊंगी और फिर करूंगी। लेकिन ये वाली सॉक्स पहन के ना ऐसे इधर उधर मत घूमे लेमिनेट या वुड फ्लोर पे, क्योंकि फिसलने का डर रहता है। तो मैं ग्लू गन से ना नीचे सिलिकॉन वाले थोड़े से इसमें जो है वो बॉल्स बनाने वाली हूँ, तो उससे फिर ये फिसलेंगी नहीं। बट एटलीस्ट जो मैंने आज के लिए सोचा था वो काम हो गया है। इसके बाद अभी ये शाम का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ। आज मैंने लंच और डिनर इसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे भी बहुत ही सिंपल से मील्स थे, लेकिन आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, और वो है सर्दियों वाले मेथी के लड्डू। अगर आपको जॉइंट पेन रहता है या कहीं पे भी दर्द है तो उसके लिए तो ये रामबाण है। बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं और
कड़वे भी नहीं लगते हैं सच, क्योंकि कई बार हमें फील होता है कि मेथी है, कड़वाहट होता है तो लड्डू इसके कड़वे लगेंगे, लेकिन कड़वे नहीं होते हैं। और उसकी ट्रिक यही है कि आपको मेथी को जो है ना वो दूध के अंदर सोक करना है। तो मैंने आधा कप मेथी दाना लिया था सुबह, और उसमें 1 कप दूध डाल के उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। मेथी को पहले मैंने धो लिया था, उसके बाद फिर दूध में सोक करके और मैंने इसको रख दिया था। तो फिर मेथी पूरा दिन में अच्छे से फूल गई थी। फिर हमने इसको जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेना है। बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट नहीं होगा, करना भी नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा ही हमें इसका टेक्सचर रखना है। और अगर नहीं आपका ग्राइंड हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत दूध आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत करना। इसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैंने कुछ 3 टेबलस्पून के करीब ही घी लिया था, ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, और बहुत ही कम घी के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। इसके बाद जो भी हमारा ये मेथी वाला मिक्स था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब शुरू होता है मेहनत भरा, मशक्क़त भरा आपका काम, इसको लगातार चलाने का। मीडियम फ्लेम रखें, हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लें, नॉन स्टिक हो तो नॉन स्टिक ले लें, और इसको लगातार चलाते रहें। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा स्टिक हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये छूटना शुरू हो जाता है अपने आप, फिर ये डो जैसा हो जाता है। थोड़ा सा और आप इसको भूनेंगे तो ये थोड़ा सा ना बाउंसी सा होने लगता है। फिर आप इसको भूनेंगे तो फिर ना ये दरदरा सा इसका ऐसे भुना भुना सा टेक्सचर होने लगता है। थोड़ा सा और इसको भूनेंगे तो ये और डार्क और बिल्कुल खिला खिला सा हो जाएगा। तो इस स्टेज तक आपको भूनना है, और इस पूरी भुनाई में आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वही है मीडियम फ्लेम पे आपको लगातार चलाते हुए ये काम करना है। और इस टाइम पे मेरी जो रिस्ट है ना वो जवाब दे गई थी, बट मैंने पूरा प्रोसेस इस बार खुद किया, मैंने विकास की कोई हेल्प नहीं ली है। तो इसके बाद मेथी जो है वो अच्छे से भुन गई थी हमारी, उसको मैंने अलग परात में निकाल लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो जो भी आपका मन करे ड्राई फ्रूट वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे थोड़े से बादाम लिए हैं, और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड करा था, थोड़े से मैंने वॉलनट्स लिए हैं, और इसके बाद इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बादाम वैसे तो ब्राउन होते ही हैं, लेकिन हल्का सा ना इनका रंग बदल जाता है और इनकी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी क्रैक होने लगती है। सारा ही प्रोसेस जो है वो आपको मीडियम फ्लेम पे करना है, किसी भी पॉइंट पे आपको फ्लेम हाई नहीं करनी है, नहीं तो जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं ना फिर ये ना बिल्कुल बर्निंग टेस्ट देते हैं, और फिर लड्डू में भी अच्छा जायका नहीं आता है। अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए कुछ मैं यहाँ पे सीड्स ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड लिए हैं, सनफ्लावर सीड लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने गोल्डन फ्लैक्स सीड ली है। आप ब्राउन वाली भी ले सकते हैं, तिल चाहे तो तिल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वही है कि जो भी आपके पास अवेलेबल है आप सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स आप इसके अंदर ऐड कर दें, और हल्का सा शैलो फ्राई करके इनको निकाल लें। और जो ये सीड्स होने हैं ना इनके अंदर से ना चट चट की आवाज़ आने लगती है, तो फिर पता लग जाता है कि हाँ चलो ये भुन गए हैं। इनको ज़्यादा भी नहीं भूनना है, नहीं तो फिर इनमें भी कड़वाहट आ जाती है। तो हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और इनको भी फिर आप निकाल लें, और सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से ठंडी करनी है। इसके बाद जो है थोड़ा सा घी मैंने फिर से डाला है, और अभी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं जो गोंद होती है ना, ईटेबल गम जिसको बोलते हैं, ये वो नॉट गोंद कतीरा गर्मियों में यूज़ किया जाता है। ये दूसरा गोंद होता है जो सर्दियों में आप यूज़ करते हैं, और ये मोस्टली जब न्यू मम के लिए कुछ भी बनाया जाता है ना, सांदा बनाया जाता है या फिर लड्डू बनाए जाते हैं, तो उसमें ज़रूर यूज़ किया जाता है। एक तो तासीर गर्म होती है, और फिर जॉइंट्स के लिए, पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। तो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी ये, और थोड़े से हल्के मैंने इसको बड़े बड़े ना इसके ब्लॉक्स हैं मेरे पास, तो उनको थोड़ा सा तोड़ के और फिर इसको घी के अंदर हम भून लेते हैं। तो ये ना बिल्कुल फूल सा जाता है, शुरुआत में बिल्कुल ही आपको ये लगेगा सॉलिड सा, और फिर जैसे ही आप इसको घी में डालते हैं ना तो फिर ये फूला फूला सा हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये भी आप निकाल लें, और अभी जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ी सी सूजी। तो ड्राई फ्रूट की कोई मैंने मेजरमेंट नहीं दी है, वो आप अपने हिसाब से कितने कम ज़्यादा आपको रखने हैं आप उस हिसाब से रख लें। मैंने कुछ यही
ही क्वार्टर कप का ही मेजरमेंट लिया है। आटा यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सूजी डाली है और 2 ही चम्मच यहाँ पे बस घी था। और इसमें हम इसको काइंड ऑफ ड्राई रोस्ट सही होगा ये। लम्स बनेंगे शुरुआत में थोड़े से, बट उनको ब्रेक करते हुए आप इसको भून लें और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। थोड़ा सा जो आटे का रंग है वो भी सुनहरा सा हो जाएगा और इसको लगातार चलाते हुए भूनना है, इसको जलाना नहीं है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करा है डेसिकेटेड कोकोनट, जब मुझे लग रहा था कि आटा ऑलमोस्ट भुन ही गया है, क्योंकि जो कोकोनट है इसको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, नहीं तो फिर ये एकदम से कलर चेंज करके और फिर स्वाद भी इसका बदल जाता है। तो ये आटे की हीट और कढ़ाई की हीट से ही अपने आप में भुन जाएगा। तो ये बिल्कुल गोल्डन कलर आपको लेकर आना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं। अब जो है इसका मीठा करने के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप यहाँ पे गुड़ लिया है और जगरी पाउडर भी ले सकते हैं, और उसमें मैंने आधा कप के करीब जो है वो पानी डाला है। तो थोड़ी सी स्टीम लग के और ये जो गुड़ है ये पिघल जाएगा। और मेरा गुड़ ये सॉफ्ट वाला था, इसीलिए मैंने ऐसे चंक्स डाल दिए थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो गया। आपका सॉलिड है बहुत ज़्यादा तो उसको चॉप करके या ग्रेट करके आप ऐड करें तो चाशनी जल्दी बन जाएगी। तो जब तक चाशनी तैयार हो रही थी, 1 तार की ही हमको यहाँ पे चाशनी जो है वो बना के रेडी करनी है। हल्की सी बस ये चिपकने लगे, दैट्स इट। मीनवाइल मैंने जो सीड्स थे, नट्स थे, वो सारे के सारे चॉपर में चॉप कर लिए थे। तो बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा कोर्स मिक्स आपको यहाँ पे रेडी करना है। ऐसा भी नहीं कि मुंह में आए, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे, उनको भी लड्डू काफ़ी पसंद है। तो ईवी को तो खैर ये वाले इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मेथी का टेस्ट है थोड़ा सा इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये अद्वी को पसंद आए हैं और वो खा रही है एक्चुअली। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है, आटे के साथ, मेथी के साथ, और जितने भी सीड थे सब कुछ जो है वो एक जगह मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो हमने चाशनी बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेसिकली तो आप नॉर्मल बूरा या जगरी पाउडर डाल के और फिर ऊपर से गर्म घी डाल के लड्डू बना सकते हैं, बट उसमें ये है कि घी आपका फिर बहुत ज़्यादा जाएगा। चाशनी से ये होता है कि एक तो मीठा भी कम हो जाता है और फिर आपके लड्डू भी बाइंड हो जाते हैं, और आप घी भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। तो एक बैलेंस फ्लेवर वाले जो हैं आपके ये लड्डू तैयार होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई गरिष्ठ चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं है, एंड स्टिल यू गोना एंजॉय इट। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करी हैं, और ये 2-3 लैडल में निकाल रही थी, क्योंकि चाशनी थोड़ी सी कढ़ाई में लगी रह गई थी, तो उसमें पहुंच के और फिर यहाँ पे निकालेंगे। और अब जो है साहब यहाँ पे आ गए थे और हम दोनों ने जो है ये लड्डू बनाने शुरू करे, क्योंकि गरम गरम के ही जो है वो लड्डू बनाने हैं। ठंडा हो गया तो फिर बाइंड नहीं कर पाओगे। इतना तो बनना चाहिए ना कि आदमी एक खा ले। मेरी मुट्ठी छोटी है ना, मेरी मुट्ठी में तो इतना ही आ रहा। हाँ, मेरे इतने ही बनेंगे भाई। हाँ तो बनाओ ना, इतने बनाओ, थोड़ा ज्यादा ले ले। अब कहाँ से, मेरा हाथ इतना है, मैं वैसे ही तो मोटी हूँ, मेरा हाथ छोटा Good game. है बाबू। You're not giving me the tower. It's the game. तो आप भी बनाओ फिर। छोड़ो। What is the game? It's the game. तो फाइनली थोड़ी सी कहा सुनी के बाद हमारे लड्डू तैयार हो गए, और लड्डू बनाने में मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये बड़े बड़े लड्डू जो है वो साहब ने बनाए हैं। एंड आई वाज सेइंग कि मैं इतने बड़े लड्डू नहीं खा पाऊंगी। देन ही वाज सेइंग कि आधा खा लेना। मैं कहा जब आधा ही खाना है तो मैं छोटे ही ना बना लेती, पर उनको ये बड़े बड़े लड्डू ही बनाने थे, और सच में ये बहुत टेस्टी बने हैं। अभी तो गर्म है, थोड़े से मॉइस्ट हैं, बट ठंडे होने के बाद मस्त लगेंगे ये। हेलो। What? My fish! I want to finger Willie. Bingo. Bingo. What do you want? This one? Take it. What is this? What's up with this? Show me here. Okay. What you should say now? You should say something. Thank you. Give hug. Go and give hug to Didi. Kiss you. Look. What's the number?
Which number? Number 1. Find number 1. एंड इट वॉज 1st of December, फर्स्ट डे ऑफ एडवेंट। तो आज बच्चों को हमने उनके एडवेंट कैलेंडर दे दिए थे। इसमें होती हैं 25 नाइट्स टिल क्रिसमस। तो एवरी डे बच्चे जो हैं वो एक ना काउंटडाउन होता है क्रिसमस तक का, तो वो एक एक विंडो ओपन करते हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं और वो ओपन करके और फिर अंदर से चॉकलेट निकलती है। तो ये यहाँ का एक रिचुअल है। हमें भी पहले नहीं पता था, बट जब अद्वी ने स्कूल जाना शुरू करा, नर्सरी जाना शुरू करा, तब हमें इस चीज का पता लगा। तो तब से हम हमेशा लेकर आते हैं। तो अद्वी के लिए भी लेकर आते थे और अब जो है वो ईवी के लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो दोनों बच्चे इंजॉय करते हैं। तो ईवी ने जो है वो अपनी एक चॉकलेट खा ली और उसके बाद वो बोल रही थी कि देखो नेक्स्ट डे भी आ गया, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है ना, तो अब नेक्स्ट डे ही हो जाएगा, तो मेरी दूसरी भी ओपन कर दो। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों का थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार होता है कि एक दिन में 2-2 3-3 विंडो खुल जाती हैं। अद्वी तो अब नहीं करती है, लेकिन हाँ ईवी ने जो है वो 1-2 बार कर दिया है फिलहाल, कि फर्स्ट टाइम में उसने 2 चॉकलेट खाई हैं, 2 विंडो ओपन कर दी थी, 1 और 2 दिसंबर की। तो ईवी ने तो अपना चूज कर ही लिया था, उसका वही लेकर आए थे। और अद्वी का ये ऑरेंज चॉकलेट वाला, ये आई थिंक मैंने अपने शॉपिंग हॉल में आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये एक छोटी सी क्लिप है। और बस इसके बाद जो है लड्डू भी हमारे फिर अच्छे से ठंडे हो गए थे और इनको मैंने इस तरह से बॉक्स में रख दिया है और इनको ना मैं फ्रिज में स्टोर करूंगी, क्योंकि आई थिंक 20 लड्डू के करीब ये बने थे और ये मेरा जो है वो आराम से सर्दियां निकाल देंगे। आधा आधा लड्डू मैं खाऊंगी। अद्वी ने थोड़े बहुत खाए, बट और कोई नहीं खा रहा है, विकास भी इनको नहीं खा रहे हैं। तो आधा आधा लड्डू जो है वो एवरीडे खाया जाएगा। तो जब भी मुझे खाना होगा थोड़ा सा आधा निकाल के और मैं माइक्रोवेव में 10 सेकेंड वार्म करके दूध के साथ लूंगी। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करा था दही के लिए। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।